किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक। यहाँ हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। कौन कहता है साहब कि तुम अकेले हो, अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है। आसमान पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोड़ने का, सिर्फ परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। जिंदगी की कहानियां भी नदियों की तरह है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। कि बहुत आसान होता है दिल की पहचान करना, जो दुखता ना हो समझ लेना वो पत्थर का है। लोग अपनी गलतियों को तो भूल चूक मानते हैं और दूसरों की गलतियों को चुन कर निकालते हैं। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की परीक्षा होती है। ये आसान बहुत है खुशी में मुस्कुरा देना, जो गम में मुस्कुराए वो किरदार ही अलग है। इंसानी फितरत है जनाब, सलाह हो या सजा वो दूसरों को ही दी जाती है। किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करना, काम ऐसे करना कि सब देखते ही रह जाए। जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये अग्नि ही होती है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु तनिक सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होगा। एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को ही भस्म कर देगा। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पहले स्वयं उसे भी भस्म कर देती है। सदा याद रखना कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह पर महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं तो यदि वो आपके आसपास भी होंगे तो भी आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी किस्मत के लोग थोड़े भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण और धन्यवाद करते हैं। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कभी सूखा नहीं करती। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाया करता है। समय हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल स्वयं खुद ईश्वर देगा। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो ही जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। श्री कृष्ण कहते हैं किसी की मुस्कुराहट की वजह बनिए ना, कि किसी की मुस्कुराहट की वजह बने या ना बने, किसी के दर्द की वजह कभी मत बनना। नैनम छिंद्रम शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्य नत्यापो न शोष्यति मानवः। अर्थात आत्मा
को ना शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान मत करना और ना ही किसी को तुच्छ समझना। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर स्मरण रखिए समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। हम अपनी जिंदगी में हर परेशानी से डरते हैं, पर तकलीफें ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक सच्चे मन की जरूरत होती है। सुखी वही रह सकता है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम याद उसी को रखते हैं जो हासिल ना हो सका। भरोसा करें, ईश्वर के फैसले हमारी चाहतों और ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। एक आदमी ने बुजुर्ग से पूछा, त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने प्रेम से कहा, मृत्यु से एक दिन पहले। आदमी बोला, मौत का तो कोई पता नहीं होता। तो बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तो जीवन का हर दिन आखिरी ही समझो। श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते थे। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उसका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ ही रहते हैं। यादों में भी बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। अगर सफर शुरू कर ही दिया तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों से नजदीकियों का एहसास करवाती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी होता है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बनी रहे। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वही इंसान है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट से ही उसका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली ही बजा सकते हो, पर जीत नहीं सकते। पर वहाँ आदर व थोड़ा समय, ये वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत देना। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा परंतु कीमती और अनमोल। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो दोष हालातों पर डाल देते हैं। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी को बदल देता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं। इस जीवन में रुपए की कीमत कितना भी गिर जाए पर कभी इतना नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपयों के लिए गिर जाता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना भी सिखाते हैं। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हटता है, मेहनती डट जाता है। जिंदगी की एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। खूबसूरत सा वो पल था पर क्या करे वो कल था। कुछ इसलिए भी पसंद आते हैं, सच बोलने वाले लोग खुद ही टूट जाते हैं मगर वो किसी को टूटने नहीं देते। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपकी नींदें भी उड़ा देती है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए उसे पहले मरना पड़ता है। जो लोग आपके जीवन में जल्दी गुस्सा करते हैं वो लोग वास्तव में दिल के सच्चे होते हैं। अगर भाग्य पर भरोसा है तो किस्मत में जो लिखा है वही पाओगे। खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे
वही ईश्वर दिखेगा। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है। ताकत व पैसा जिंदगी के फल है, परिवार व मित्र जिंदगी की जड़ है। जो लोग सभी के लिए हाजिर है, जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है, वो अक्सर गलत ही समझे जाते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को तो सुधार ही सकते हो, और निश्चित रूप से ये आदतें ही आपका भविष्य भी बदल देगी। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि वह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव ही लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव भी बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना व कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खुशियां कम पड़ जाती है, और खोने के लिए तो एक गलत फहमी ही काफी होती है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करते हैं, संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बनाने का काम इंसान स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, मगर हम तो यही कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो और बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। हर बहाना किनारे रख दीजिए, पर इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई कभी नहीं सिखा पाता। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदल लिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से पैरों में चप्पल पहन लेना ही अधिक सरल होता है। ज्यादा बातें करने वाले कुछ कर नहीं पाते, और कुछ करके दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं किया करते। मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे, ये जिंदगी कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी देती है। बात करने का असली मजा तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ कुछ बोलने से पहले सोचना ना पड़े। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो है जब आप कहें कि मैं ठीक हूँ, और आपका दोस्त कहे, एक पल आपकी आंखों में देखे और कह डाले, चल बताना क्या बात है। जिस कॉपी पर सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखो, जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां सूख जाती है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे रिश्तों को, विश्वास को खरीद कर दिखाइए। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी अच्छा हो रहा होता है। तो जीवन में आधे दुख तो इसी वजह से आते हैं कि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों के साथ रहिए। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। ना क्रोध में कभी उत्तर देना, ना दुख में कभी निर्णय लेना। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, बस एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, मगर सच तो यही है कि जो अपने होते हैं वो झुकने ही नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाते हैं। दो अपने मन की समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। कि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है,
और जब पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण जी ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराइयों को मारना चाहते थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति और यश बढ़ेगा। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका अंत भी होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जहाँ फल ज्यादा लगे होते हैं। ये तो सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर भूल ही करता रहे। स्वार्थ से रास्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो कभी नहीं बनेंगे। प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटेंगे। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर देती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत व अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपको पाकर ही किसी की तलाश पूरी हो जाए। कि अजीब तरह से गुजर रही है ये जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ और हुआ कुछ और मिला कुछ। कि 100 गुनाहों पर पर्दा डालकर इंसान कहता है कि जमाना बहुत खराब है। अगर वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो आपको धोखा दे या मदद करने के वक्त पलट जाए, तो ये मत सोचना कि वो बदल गया है, बल्कि यही सोचना कि आज उसका नाकाम उतर गया है। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो कहेंगे अकड़ कर चलता है, सर झुकाकर चलोगे तो कहेंगे कि किसी की तरफ देखता तक नहीं। इसलिए ऐसे लोगों की कभी फिक्र मत कीजिएगा। तो जीवन में किसी को रुलाकर तुम हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और रोज अगर किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।